इंडिया टीवी, आपकी आवाज। आज इस स्टूडियो के अंदर हम आपको कुछ ऐसा ही दिखाने जा रहे हैं। अब आप सोचें कि क्या इंसान के दिमाग की शक्ति को इस कदर बढ़ाया जा सकता है कि किसी की आंखें बंद हो, आंखों पर पट्टी बंधी हुई हो, लेकिन वो फिर भी वो सारे काम कर सके जो आप खुली आंखों से करते हैं, और कुछ ऐसे जो आप खुली आंखों से भी नहीं कर सकते, और वो भी छोटे छोटे बच्चे, 4 से 14 साल की उम्र के मासूम से बच्चे। ये आंखों का फेर है, फरेब है, या वाकई किसी तरीके से बच्चों के दिमाग को इतना विकसित किया जा सकता है? कम से कम दिल्ली और अहमदाबाद में कुछ वर्कशॉप करने वाले लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसा करते दिखाई दे रहे हैं। आज हम उसकी पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे, स्टूडियो में उसका लाइव टेस्ट होगा, स्टूडियो में डॉक्टर्स होंगे। आप इन बच्चों को ऐसे ऐसे कारनामे करते देखेंगे कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप जो देख रहे हैं वो सच है या नहीं। आंख पर पट्टी, लेकिन प्रशांत पढ़ रहा है अखबार। आईपीएस ऑफिसर सतीश वर्मा का रजनीश राय who took on the former Narendra Modi government in Gujarat. आंख पर पट्टी, लेकिन जिया कर रही है पजल सॉल्व। जिया कैसे कर पाए आप? When I'm touching the numbers, I can feel here. क्या फील करते हैं आप? Means what the number is there and how can I do it? आंख बंद है लेकिन सड़क पर साइकिल दौड़ा रही है 12 साल की ध्वनि। बंद आंखों से ध्वनि कार की नंबर प्लेट तक पढ़ सकती है। इसका नंबर 3839 है। आंख पर पट्टी, लेकिन बच्चे कर रहे हैं जिगजैग वाली परफेक्ट स्केटिंग। आंखें बंद, लेकिन विधान मजे से देख रहा है घर में टीवी। इमेजेस कहाँ पे दिखाई देती हैं? आईब्रोज के बीच में। हीरो है, उसका नाम शाहरुख खान है। ये बच्चे हैं या सुपरमैन? जो काम खुली आंखों के साथ आम इंसान नहीं कर पाते, ये सब कुछ इतनी आसानी और सहजता से ये बच्चे कैसे कर सकते हैं? अब इनसे मैं कुछ कलर्स पूछूंगी, ये बताएंगे। रेड, ग्रीन। इट्स अ नोट ऑफ 100 रुपीज। देखिए आरुषि ने किस तरह से इस नोट को सिर्फ सूंघा और सूंघ के बता दिया, स्मेल किया और इससे बता दिया कि ये 100 रुपीज का नोट है। क्या है बंद आंखों से कमाल करने वाले इन बच्चों की हकीकत? आज सुपर ब्रेन के दावों वाले इन बच्चों का सबके सामने होगा रियलिटी चेक लाइव। चलिए, अभी तो हमने आपको एक बहुत छोटी सी झलक दिखाई है बस इन बच्चों के ऐसे बहुत से कारनामों की। अब आपको पहले उनसे मिलवा देते हैं। तो यहाँ स्टूडियो में हमारे कुछ ऐसे चंद बच्चे आए हैं, मैं उनको बुलाना चाहता हूँ। आप लोगों की आंखों पे पट्टी बंधी है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो नहीं दिखता अगर मेरी आंखों पे ऐसी पट्टी हो तो। ये देखिए, ये 4 बच्चे हैं। बेटा अपना नाम बताओ पहले। आपका नाम क्या है? हृदय। कितने साल के हो आप? 10 साल के हो। अच्छा, आपका नाम क्या है बेटा? कार्तिक। कार्तिक कितने साल के हैं? 14। ओके, आप? आदित्य। आदित्य कितने साल के हैं? 12 ईयर्स के। और बेटा आप? मेधा कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ती हैं? 6th। अच्छा ठीक है। अब यहाँ देखो, सामने बहुत सारे लोग हैं, आप लोग नहीं देख पा रहे हो, ठीक है? करीब 100 से ज्यादा लोग बैठे हुए। इन 4 बच्चों के लिए 4 सीट खाली हैं कहीं पर। आप ऐसे आंख पे पट्टी बांध के वहां जा सकते हो? यस सर। बैठ जाओगे अपने आप? चलो जाके दिखाओ। भाई कमाल है वाकई आप लोगों का।
मैं ट्राई करता तो आपके 2-4 के ऊपर ही गिरा होता। अच्छा चलिए ठीक है। और ऐसे ही कुछ बच्चे अहमदाबाद से हमारे साथ हैं। अहमदाबाद में निर्णय कपूर हैं, हमारे साथी हैं, और उनके साथ ऐसे बहुत सारे सुपर ब्रेन वाले बच्चे आप कह सकते हैं वहां मौजूद हैं। निर्णय, मुझे आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सौरभ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। और ऐसे कुछ बच्चे जो हैं हमने बुला रखे हैं, हम एक एक करके उनके जो कर्तव्य हैं उनके डेमोज भी आपको दिखाएंगे। आप देखना चाहेंगे यहाँ पे? तो मैं शुरुआत करूँ कुछ बच्चों से यहाँ पे सौरभ। नहीं, आप हमें बस अभी आप अपनी तैयारी पूरी कर लीजिए। हमने एक छोटी सी रिपोर्ट और तैयार की है और उसके बाद फिर हम पहले आपके पास आएंगे। हम देखते हैं कि अहमदाबाद के बच्चे क्या कुछ कर पाते हैं, और फिर यहाँ स्टूडियो में जो जिन 4 स्पेशल किट से हमने मिलवाया है इनके कुछ ऐसे टैलेंट हम देखेंगे। उससे पहले एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट हमारे पास, आइए उस पर एक नजर डालें। ये तस्वीरें आंख बंद कर हर काम बड़ी आसानी से कर लेने वाले बच्चों की हैं। ऐसे बच्चे जिनके मेंटर्स का दावा है कि इन बच्चों के मिड ब्रेन को एक्टिव कर दिया गया है। इसकी वजह से ये आंख बंद होने के बावजूद स्मेल या टच कर कुछ भी देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। इस दावे की अहमदाबाद, दिल्ली में क्लासेस शुरू हो गई हैं। 4 से 14 साल के छोटे बच्चों को सुपर ब्रेन वाले इंटेलिजेंट बनाए जाने का दावा किया जा रहा है। दावा है ऐसी क्लासेस में आने वाले बच्चों का सिर्फ 24 से 36 घंटे में दिमाग इतना तेज चलने लगता है कि वो आंख बंद करके कुछ भी देख सकते हैं और भाप सकते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी रिपोर्ट अभी आपने देखी। अब आप सब कुछ लाइव देखेंगे अपनी आंखों के सामने होते हुए। पहले अहमदाबाद चलते हैं। निर्णय, अगर आपकी तैयारी पूरी हो गई है तो हम भी अब तैयार हैं। आप बताएं जरा कि जो बच्चे हैं ये पहले ऐसी कौन सी चीज करके दिखाएंगे जो कि जिसे हम और आप कम से कम एक चमत्कार की श्रेणी में रख सकते हैं। 2 बच्चे यहाँ पे हमारे साथ हैं, ओम और ध्रुवी, और इनके लिए देखिए हमने यहाँ पे हर्डल्स भी लगाए हुए हैं। सौरभ, आप देख सकते हैं कि इनकी आंखों पे पहले ये रुई रखी जा रही है ओम की, और उसके बाद उसे ये पट्टी हम बांध रहे हैं। हमारे सामने आप देख सकते हैं पट्टी इसको इस तरह से बांधी जा रही है ताकि ये कुछ भी देख ना सके। पूरी तरह से टाइट कर दीजिए इसको। आपको लग रहा है उस बच्चे को कुछ दिख रहा होगा? हैं? और नीचे कराएं, और नीचे कराएं। ठीक है निर्णय, लोग चाह रहे हैं थोड़ा सा जो आपने ऊपर पट्टी बांधी उसको थोड़ा और नीचे कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं इसके आंखों पे अच्छा, ठीक लगी हुई है। यहाँ पे पूरी तरह बंद है ये, इसको नीचे से भी कुछ नहीं दिख रहा है और ऊपर भी नहीं। और आप देखिए अब ये निर्णय बड़ा मुश्किल है यहाँ लोगों को सेटिस्फाई करना। अब एक आखिरी डिमांड है यहाँ पर ऑडियंस की। जो आपने हर्डल्स लगाए हैं, इस राउंड के बाद ये हर्डल्स बदल दीजिएगा। सौरभ, मैं आपको इससे ज्यादा अच्छी चीज एक दिखाता हूँ। यहाँ पे हम फ्लैग्स लगा देते हैं अलग अलग कलर के। वो तो ये लड़का अब देख नहीं पा रहा है क्योंकि आपने देखा इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। इसे नहीं पता है कि कौन से कलर्स के फ्लैग हम यहाँ पे लगा रहे हैं। और अब आप यहाँ पे ये जो कलर्स देख रहे हैं सौरभ, आप बताइए कौन से कलर का फ्लैग आप इस लड़के से निकलवाना चाहते हैं। हम इसे कहेंगे ये उसी कलर का फ्लैग उठा के देगा आपको। पिंक फ्लैग उससे कहिए कि उठाए। यहाँ पे एक पिंक फ्लैग लगा हुआ है, आप इसमें से ढूंढ के पिंक फ्लैग हमें उठा के दीजिए। ये दीजिए कि ये देखिए सौरभ, अभी तो हमने इसे खाली कहा और इसको तुरंत जाकर के पिंक फ्लैग ही हमें उठा करके देखा। अब आप बताइए जो लोग वहाँ बैठे हैं बाकी बहुत क्या सोचते हैं। एक बार और करेंगे। बताइए आप कौन से कलर का? ये बच्चा बोल रहा है, एक मिनट आप लोगों से बोलो। ग्रीन कलर का फ्लैग उठाना। एक छोटे से बच्चे की फरमाइश है कि ग्रीन कलर का फ्लैग आप पिक करवा के दिखाएं। बेटा ग्रीन कलर का फ्लैग उठा के दीजिए आप हमें, ग्रीन कलर का। ये देखिए सौरभ, देखिए उसने ग्रीन कलर का फ्लैग अभी हमने कहा और तुरंत उठा के दे भी दिया। आपने हर्डल्स के लिए बॉटल रखी हैं, इनकी स्पेस चेंज कर दीजिए, डायरेक्शन बदल दीजिए। इनकी पेस हम चेंज कर देते हैं। आइए थोड़ा सा मेरी मदद कीजिए इसके डायरेक्शन। अच्छा, वैसे आपको एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि ये इम्तिहान जो है इस बात का है कि वो आंख पे पट्टी बांध के देख पा रहा है या नहीं, या परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं। ये उनकी बच्चे की स्केटिंग एबिलिटीज का टेस्ट नहीं है। अब देखिए सौरभ, ये हमने बदल दिया है सारे जिस तरह से आपने बताया, और अब इसके बीच में से निकलता हुआ जाएगा। हमने बॉटल्स बदल दी, अब आप निकल के जाइए। और आप देख सकते हैं इसकी आंखों पे पट्टी हमने जब से बांधी हुई है तब से इसने कुछ देखा नहीं है और बड़ी आसानी से ये मूव करता हुआ जा रहा है सौरभ।
अब आपको एतबार हो गया हो तो जरा उस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ये जो लड़का है सौरभ ओम है और ये करीब 10 साल का है। कहाँ दिखता है आपको, क्या दिखता है? यहाँ है जो म्यूजिक से हमें यहाँ पहले लाइट दिखता है, फिर पूरा डार्क दिख जाता है यहाँ टीवी की तरह। और हम चाहेंगे कि अगर लोग कुछ पूछना चाहते हैं इस बच्चे से तो वो भी बात कर सकते हैं। जैसे आपने पिंक कलर को पहचाना, तो जब तक हमारी आंखों पे कोई लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं आती है तो हम कलर को नहीं पहचान पाते हैं। तो आप बिना देखे हुए कलर को कैसे पहचान रहे? स्मेल से। कैसे स्मेल करते हैं? वो म्यूजिक की तरह स्मेल देते हैं और बाद में स्मेल से हमें पता चलता है कि ये कलर का फ्लैग है और यहाँ ही दिख जाता है कि ये कलर का फ्लैग है। अब अगर कोई और एक्टिविटी वहाँ आप बच्चों से करवा सकें। इस वक्त आप देख सकते हैं हम रोड के बीच में खड़े हुए हैं और ध्वनि हमारे साथ है। ध्वनि आप देख सकते हैं वो दूर वहाँ से वो साइकिल चलाती हुई आएगी। उसने देखिए आंखों में पट्टी बांधी हुई है और बीच ट्रैफिक के वो साइकिल चलाती हुई हमारी तरफ आ रही है। ध्वनि हमारे पास आएगी। आप देख सकते हैं आराम से वो साइकिल चलाते हुए आ रही है। आप देख सकते हैं रोड के बीच में, ट्रैफिक के बीच में से कितनी आसानी से साइकिल चलाते हुए हमारे पास आ रही है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ध्वनि कितना देख पाती है, उसे रोड पे क्या क्या अपने आसपास होते हुए दिखता है। ध्वनि ये बताइए, इस वक्त आपके पीछे कोई गाड़ी खड़ी हुई है, उसका रंग बताइए और उसका नंबर बता सकते हैं मुझे? हाँ, वाइट कलर की कार है i10 की GJ01 RB 7297। कुछ लोगों को ये लग सकता है कि जो गाड़ी वहां पहले से खड़ी है, क्या पता बच्चे ने पहले देख लिया हो या क्या पता कि उसका नंबर उसने मेमोराइज कर रखा हो। अगर सड़क पर कोई गाड़ी निकले तो आप ये उससे पूछेंगे कौन सी कार निकली है, कौन से कलर की कार निकली है। ठीक है, अच्छा बताइए सामने से जो गाड़ी आ रही है वो गाड़ी कौन सी है और उसका नंबर क्या है, ये बताइए। हाँ, ये देखिए ब्लैक कलर की गाड़ी जो उसने बताई DJ1K9068, ये पीछे सामने से आ रही थी। ये तो हमने खड़ी नहीं की हुई थी। आप खुद देख सकते हैं कि ध्वनि ने जो बताया यहाँ पे वो सबने खुद देखा कि ये गाड़ी तो पीछे से आ रही थी, कोई यहाँ पहले से खड़ी हुई नहीं थी। तो अब तो मेरे ख्याल से जो लोग वहाँ बैठे होंगे उन्हें अंदाज़ा हो गया होगा। हम ध्वनि के मेंटर से बात करते हैं कि ये बताइए ध्वनि किस लेवल तक का ट्रेंड है? ध्वनि का नॉर्मली जो बिलो आई लेवल होता है वो ट्रेन हो चुका है, ठीक है। उसके बाद एट पार लेवल ट्रेन हो चुका है, डिस्टेंस ट्रेन हो चुका है, ठीक है। शी कैन ड्राइव साइकिल, शी कैन आइडेंटिफाई कलर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो कर सकती है। शी कैन रीड ऑल्सो, ठीक है। वो अगर आप उसको किताब दे देंगे तो वो आंखों पे पट्टी रख के भी किताब पढ़ सकती है, जिसकी वजह से उनका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मली जब हम किताब पढ़ते हैं तो बाकी की सारी चीज़ें हमको दिखती है। सो दिस इज़ वॉट इज इम्पोर्टेंट अबाउट इट। ये बताइए कैसे पॉसिबल होता है कि बीच ट्रैफिक में बच्चा इस तरह से सारे आने जाने वाले व्हीकल्स तक को पहचान रहा है, उनके नंबर्स तक पढ़ रहा है? देखिए, इसमें मैंने एक बात बहुत क्लियर है कि इन बच्चों का ब्रेन इस लेवल पे डेवलप हो चुका है कि ये बच्चे वो सारी चीज़ें कर सकते, वो चाहे जो हम लॉजिकली या तो सोच में भी हमारे नहीं आ सकती। एक्चुअली ये जो हमें अभी जो ये कर रहे हैं ये कुदरत ने दी हुई शक्ति ही है। डॉक्टर दीपक रहेजा देश के जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं। ब्रेन एक्टिविटी के बारे में ऐसी चीज़ें भी खुलासे होंगे, कभी हमने नहीं सोचा था डॉक्टर साहब। कोई सूंघ कर, स्मेल करके कलर बता दे, ये कैसे मुमकिन है? देखिए, जैसा हम बात कर रहे हैं, जब ब्रेन को सेंसिटाइज किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है एक ऐसी फ्रीक्वेंसी में जहाँ पे ब्रेन रिलैक्स्ड है लेकिन जागृत है टू गेट डिटेल्स विच आर बियॉन्ड दी नॉर्मल सेंसरी परसेप्शन। मतलब ये बात हमारे लिए अनजानी नहीं है कि जब आपकी एक परसेप्शन कहीं कमज़ोर होती है तो बाकी जो आपकी सेंसेस हैं वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती हैं उसको असिमिलेट करने के लिए, समझने के लिए। ये एक बहुत अजूबा सा जान पड़ता है विच इज़ बियॉन्ड दी इमेजिनेशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। तो एक ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे साथ रहें और यहाँ जो बच्चे आए हैं ये जो परफॉर्म करेंगे या जो टास्क इनको हम दें वो करते हैं, आप जब तक उससे मुतमईन ना हो जाएं, जब तक आप सेटिस्फाई ना हो जाएं कि हाँ हमने सारे सेफगार्ड किए थे, उसके बावजूद इस बच्चे ने ये किया, तब तक हम अपने इस टेस्ट को कामयाब नहीं मानेंगे। तो एक ब्रेक के बाद लौटेंगे और ब्रेक के बाद डॉक्टर रहेजा के सामने वो टेस्ट होंगे और देखते हैं ये संतुष्ट हो पाते हैं कि नहीं। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का।
आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं कुछ सुपर किड्स से। दावा यह है कि ये बच्चे अपने दिमाग को इतना विकसित कर चुके हैं कि वो काम कर सकते हैं आंखें बांध कर भी, जो कि किसी के लिए मुमकिन नहीं है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमने कुछ इम्तिहान इन बच्चों के लिए यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर एक हमारे साथ मौजूद हैं, देश के जाने माने साइकियाट्रिस्ट हैं, उनकी मौजूदगी में कुछ बच्चे कुछ काम कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। आपको अहमदाबाद लेकर चलते हैं। निर्णय वहाँ पर है और उनके साथ भी कुछ ऐसे ही स्मार्ट किड्स, सुपर किड्स हैं। निर्णय, क्या एक्टिविटी कर सकते हैं और ये बच्चे? सर अभी मैंने आपको कुछ देर पहले कुछ आउटडोर एक्टिविटीज़ दिखाई थी और अब हमारे साथ 3 और बच्चे हैं। हम इन्हें अपने ऑफिस में लेकर के आए हैं। रिदान हैं, खुशी हैं और ध्रुवी हैं यहाँ पे हमारे साथ। आप देखिए, इनकी आंखों पे हम पट्टी बांधते हैं और इन्हें ये सामने टीवी रखा हुआ है, ये पट्टी बांधी है इनकी आंखों पे। आप देखिए, इनकी आंखों पे हम पट्टी बांध रहे हैं। ये आप देखिए, पहले कॉटन लगाया और उसके बाद फिर इनकी आंखों पे पट्टी इस तरह बांधी जा रही है कि इन्हें कुछ भी दिखेगा नहीं। ये तीनों बच्चे हैं, इनकी आंखों पे हम पहले पट्टी बांधेंगे और सामने ये जो टीवी रखा हुआ है सौरभ, मैं यहाँ पे चैनल फ्लिप्स करता रहूँगा और जैसे जैसे मैं चैनल फ्लिप करूँगा ये मुझे बताएंगे कि टीवी की स्क्रीन पे क्या चल रहा है। आप सबकी आंखों पे पट्टी प्रॉपरली बंध गई है बच्चों? सब रेडी हैं एकदम इस टेस्ट के लिए? मैं जो भी कुछ चैनल दिखाऊँगा आप बताएँगे उस कौन सा चैनल है, उस पर क्या आ रहा है? रेडी है सब लोग? कौन बताएगा पहले? ब्लूमबर्ग टीवी 9 अगस्त 4:56 PM। क्या लिखा वो पढ़ा आपने? खुशी बताइए। ब्लूमबर्ग टीवी 9 अगस्त 4:56 PM। तो आपने देखा सौरभ, ये खुशी ने पढ़ा ब्लूमबर्ग टीवी। अब जब हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि जब बच्चे पढ़ रहे हो तब उनकी तरफ भी जरा दिखाएं कि वो आंखों पे पट्टी उन्होंने बांधी हुई है। हम आगे अपना दूसरा चैनल को फ्लिप करते हैं, वो आप हमें बताइएगा। तीनों बच्चे रेडी रहिए, मैं तीनों से पूछूंगा। अब आप बताइए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त क्या आ रहा है? आप बताइए, आपने अभी तक कुछ नहीं बताया है। विक्ट्री इलेक्शन ऑल्सो इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टी। आपने देखा, अब आगे क्या है बताइए, क्या लिखा हुआ है? विल कॉन्सेंट्रेट ऑन सेविंग एनर्जी रिसोर्सेज। सौरभ आपने देखा, ये फास्ट एकदम तुरंत कितनी तेजी से ये जो नीचे टिकर चल रहा है वो कितनी तेजी से बदल रहा था और ये बच्चे उसे कितने फराटे से पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यदि हम चाहते हैं तो कोई और भी एक्टिविटी हम इन बच्चों के द्वारा करके दिखा सकते हैं। ये तो वाकई कमाल था, वाकई। मेरे हाथ में ये कार्ड्स हैं कुछ सौरभ, A to Z के ये अल्फ़ाबेट्स के कार्ड हैं। मैं इन कार्ड्स को इन बच्चों के सामने नीचे यहाँ ज़मीन पे गिरा देता हूँ और ये एकदम रैंडमली मिक्स करके रखेंगे और ये उसे सीक्वेंस में उठाएंगे बच्चे। कौन करेगा ये एक्टिविटी आप तीनों में से? अच्छा, तीनों रेडी हैं। एक काम करिए, आप आइए, आप ये एक्टिविटी करिएगा। आप आइए मेरे पास, ठीक है? मैं इसको नीचे गिरा दूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने सारे के सारे जो कार्ड हैं ये ऐसे पूरे हम इसे रैंडमली बिखेर देते हैं। P Q R S T U हो गया। W U के बाद V W X Y Z। ये हमने सारे जो हैं वो रैंडमली इसको लगा दिया था और ये बच्ची जो है, क्या नाम है बेटा आपका? धारवी। धारवी है। धारवी ने, आप देखिए कितनी आसानी से ये ढूंढ के सब एक के अंदर एक दबे हुए थे। बिल्कुल। स्टूडियो में आप कुछ कह रहे हैं, किसी को कोई शक शुबा कुछ है? एक सेकंड, ये सर मैं चाहती हूँ कि कुछ ऑब्जेक्ट्स इनके बैक साइड पे रखा जाए, तब ये बताइए। आइए हम पूछ लेते हैं वो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। निर्णय, एक बात यहाँ पर जो लगातार पूछी गई है वो ये है कि आंखों के नीचे से कहीं कोई पार्ट ऑब्जेक्ट का नजर तो नहीं आता है, इस वजह से कुछ लोगों को डाउट होता है। तो अगर आप आई लेवल के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखें, जैसे आपके हाथ में जो लेटर के कार्ड्स थे, अगर वो आई लेवल के ऊपर रखे जाएं या पीछे रखे जाएं हेड के, क्या तब वो पढ़ सकते हैं? चलिए हम ऐसा कुछ करके देखते हैं। आई लेवल के ऊपर ये चाहते हैं, इनके मेंटोर हैं यहाँ पे हमारे साथ, ये चाहते हैं कि बच्चों के आई लेवल के ऊपर चीज़ें रखी जाएं और फिर वो बताएं। क्या ऐसा पॉसिबल है? बता पाएंगे बच्चे? ठीक है, मेरे पास सौरभ कुछ कार्ड्स हैं और मैं इन बच्चों के आई लेवल के ऊपर रखता हूँ। ये खुशी है हमारे साथ। कौन से कलर का कार्ड है और क्या लिखा हुआ है इस पर? येलो। हाँ। और 5।
देखिए सौरभ, ये येलो रंग का कार्ड है और 5 और ये खुशी के ऊपर, हमने सिर के ऊपर ये कार्ड रखा हुआ था, आपने खुद देखा। इसके अलावा हम और भी देख के बता सकते हैं। यहाँ देखिए, लोगों को संतुष्ट करना आप तो निर्णय जानते हैं कितना मुश्किल है। मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है कि लोग सेटिस्फाइड रहें। कोई कहता है पट्टी ढीली है, कोई कहता है कि कॉटन के साइड से दिख रहा है। एक बार अच्छे से एडजस्ट कर दीजिए। सौरभ, इसमें हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि नोज के पास यदि हम करते हैं तो ये बच्चे स्मेल नहीं कर पाते हैं। जी जी। तो इनका नोज तो पोर्शन हमें खुला रखना ही पड़ेगा। ये देखिए, इनके मेंटर ने यहाँ पे इनकी आईज को पूरी तरह ब्लॉक करके रखा हुआ है। अब आई थिंक आप एक बार पूछ लीजिए अपने ऑडियंस से कि क्या वो सेटिस्फाइड है। ये मैंने कार्ड इस बच्ची के पास रखा है। अब आप बेटा इस कार्ड को बताइए देख के, हाँ कौन सा रंग है और क्या नंबर लिखा हुआ है? कलर थोड़ा पर्पल है और नंबर 8। क्या लिखा हुआ है नंबर? 18 सॉरी 18। क्या लिखा हुआ है? 18। ठीक है सौरभ, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पर्पल कलर है थोड़ा सा और 18 ऑलरेडी लिखा हुआ है इस पे। और अब आप देख सकते हैं जिस तरह से ऑडियंस ने चाहा वैसे ही हमने इसके आंखों को पूरी तरह बंद किया। उसके बाद भी ये इस तरह से बता रही है। यदि फिर भी कोई डाउट हो तो हम कुछ और करके दिखा सकते हैं सौरभ। मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ, डॉक्टर रहेजा को अगर इस पे कुछ कहना हो तो। नहीं ठीक है साहब, जैसा मैंने कहा काबिल तारीफ़ है। बच्चे हैं छोटे छोटे और जाहिर सा नज़र आ रहा है कि मेहनत की है उन्होंने और अपने दिमाग को ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा जागरूक, ज़्यादा परसेप्टिव बनाने की कोशिश की है साइंटिफिक तरीक़ों से, जिसको हमें मेरे ख्याल से अपलॉड करना चाहिए। आई थिंक दे आर स्मॉल चिल्ड्रन, स्मॉल किड्स, यू नो, एंड आई थिंक दे आर डूइंग गुड। अगर किसी को दिखाई नहीं देता तो उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन किसी को दिखाई ना देता हो और वो सूंघ करके देख पाए, ये तो अटपटी सी बात है। देखिए यहाँ पे जैसा ये क्लेम कर रहे हैं उसमें भी साइंटिफिक बेसिस है कि आप अल्फा स्टेट, और इसका जिक्र है, इस पे काम किया गया है, आप दिमाग को अल्फा स्टेट में लाके ऐसी वेव्स जो अल्फा एक स्पेसिफिक साइकिल फ्रीक्वेंसी पे वैसिलेट कर रही हैं, उस पे लाके आप ब्रेन को ज़्यादा लर्नेबल बना सकते हैं। तो ब्रेन जो है उस स्टेट में ज़्यादा जागरूक हो जाता है। एक व्यक्ति जो ब्लाइंड हो गया, पर एक ऐसा बच्चा जो ठीक है लेकिन उसको कुछ टेक्निक्स के द्वारा, म्यूज़िक है, बायन्यूरल बीट्स हैं, कुछ तरह की मेडिटेशन है, कुछ तरह का बायोफीडबैक है, कुछ तरह की प्रोग्रामिंग है, उसके द्वारा जब आप ब्रेन को वैसिलेट कराते हैं एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे जहां ब्रेन ज़्यादा सक्रिय है और ज़्यादा परसेप्टिव है, तो ब्रेन को ट्रेन किया जा सकता है। और शायद ये उसी का ही एक एक्सपेरिमेंट हमारे सामने नज़र आ रहा है। बच्चे जितना सीख पाए हैं, जितना सीखे हैं और जो करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें शायद उसको अपलॉड करना चाहिए। और हमारे दिमाग के जो अनटैप्ड हिस्से हैं, जो ऐसी एनर्जीज हैं, ऐसी शक्तियां हैं जो अनटैप्ड हैं, उस पे हम कारगर कर सकते हैं, अब उन पे काम कर सकते हैं। अब कुछ और एक्टिविटी भी देखते हैं, एक बार फिर निर्णय के पास चलते हैं। मैं और थोड़ा एडिशन करना चाहता हूँ, इनके मेंटोर से भी बात करते हैं, क्योंकि ये बच्चे न सिर्फ ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं बल्कि हमने ये नोटिस किया है कि अपनी स्टडीज़ में भी और दूसरे जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते हैं। आप बताइए कि क्या इन बच्चों के जो मेंटल लेवल है वो इनकी स्टडीज़ के हिसाब से भी यदि हम देखें तो क्या उसमें बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं ये बच्चे? जी हाँ, क्योंकि ये जो पूरा मिड ब्रेन एक्टिवेशन का जो है उसके अंदर हम जो बेसिकली जो एक्टिवेट करवाते हैं उससे उनके अंदर हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है डोपामाइन। और ये ब्रेन एक्टिव होने की वजह से वो डोपामाइन ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ठीक है, और ज़्यादा फ्लरिश होता है, जिसकी वजह से बच्चों की मेमोरी, बच्चों का कंसंट्रेशन, बच्चों का फोकस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिवली होती है। एक्चुअली क्या होता है कि हमारी पहले से एक आदत होती है कि हम सारे ब्रेन को कोई भी एक काम में लगा देते हैं, मगर हम दोनों, हमारे पास दोनों ब्रेन होते हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन, तो उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि दोनों ब्रेन का अलग अलग उपयोग किया जाए। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये उंगली करते हैं, राइट। अब जैसे ये दो अल्टरनेट फिंगर्स हम बता रहे हैं, इसमें जैसे ही चेंज करने की बात करूँ, आप घर पे भी करने की कोशिश कीजिएगा, आपको तकलीफ होगी, क्योंकि हमारे को आदत है अगर यही करना है दोनों में तो इजीली हो पाएगी, या तो यही करना है दोनों में तो इजी होगी, मगर दोनों में डिफरेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इसे एम्बीडेक्स्ट्रिटी कहते हैं। तो ये टाइप की एक हम एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक राउंड हाथ हम इस तरह से घुमा रहे हैं और दूसरा राउंड हाथ अगर हम उल्टा घुमा रहे हैं और दोनों को फिर हम साथ में अगर करना हो, आप घर पर भी ट्राई करना। आपने सुना सौरभ, ये इस तरह से एम्बीडेक्स्ट्रिटी की जो एक्सरसाइज वगैरह करवाई जाती है इन बच्चों को, ये अपना ट्रेड सीक्रेट इन्होंने बताया हमें कि किस तरह से अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइजेज उन्हें करवाई जाती हैं। मैं ये बात दर्शकों से ज़रूर कहना चाहता हूँ
कि कुछ एक्टिविटीज़ जो आपने इन बच्चों को करते हुए देखी, जैसे ये आंख पर पट्टी बांधकर सड़क पर साइकिल चला रहे थे, आंख पर पट्टी बांधकर स्केटिंग कर रहे थे, ये आप में से कोई खुद ट्राई मत कीजिएगा। ये बच्चे ट्रेंड हैं, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये सारी एक्टिविटी कर रहे थे। आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, इससे आपको चोट लग सकती है, आपको नुकसान पहुंच सकता है। ये हमारी आपसे दरखास्त है, अर्जी है, आप ऐसा बिल्कुल ना करें। निर्णय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें इस नई तकनीक से मिलवाने के लिए, और आपके साथ जो बच्चे थे उनका ही बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए स्टूडियो में लेकिन एक और किस्म के खास बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएंगे और उनकी क्या काबिलियत है ये देखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हम बच्चों की दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन ऐसी बच्चों की दुनिया जिसकी कल्पना कभी नहीं की थी। क्या बच्चे केवल कार्टून, क्रिकेट, फुटबॉल इन्हीं में मगन रहते हैं? जी नहीं, बच्चे ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मेरे हाथ में एक यंत्र दिया गया है, इसका इस्तेमाल मैं आपको थोड़ी देर में करके दिखाऊंगा। कुछ बच्चों से आपको और मिलाता हूं। जो बेटा आप लोग सामने आते हैं, ये 6 बच्चे हैं। आइए। क्या नाम बेटा? मुस्कान। मुस्कान। आपका? सम्यक। सम्यक। आपका? अनीश। जतिन। ध्रुव। भव्य। अभी तो 6 बच्चे हैं, ये मैथ्स विजर्ड हैं, गणित के अभूतपूर्व जानकार, ऐसा कह सकते हैं आप। कम से कम हमसे तो कई हजार गुना बेहतर है। और ये यहाँ आपको कुछ ऐसे काम करके दिखाएंगे। तो बेटा मैं आपको अगर किसी अजीब से नंबर की टेबल बोलने को बोलूँ, जैसे हम पहाड़ा बोलते हैं ना, टेबल, तो आप बता देंगी? हाँ ठीक है। 2 डिजिट की कोई भी टेबल बता, कोई भी 2 डिजिट का नंबर बताइए। क्या बोले? 48 की टेबल बता देंगे आप हमको? चलिए ठीक है, 3, 2, 1 स्टार्ट। 48, 96, 144, 192, 240, 288, 336, 384, 432, 480। एक बार और। अब कौन डिजिट कौन नंबर बोलेगा? 82। भव्य का टाइम स्टार्ट होता है अब। 82, 164, 246, 328, 410, 492, 574, 656, 738, 820। चेक करूं क्या? मैं चेक करूं कि आप चेक करेंगे? हाँ, एक बार और करते हैं बस, ये एक आखिरी लास्ट टाइम। माँ इधर, ये बोलो, ये वाला बच्चा बताओ। इसमें बेटा माइक पकड़ के बोलो। 84। अच्छा, सबसे छोटा बच्चा जो है साइज में यहाँ पर, क्या नाम है बेटा आपका? ध्रुव। 84 का टेबल। 84, 168, 252, 336, 420, 504, 588, 672, 754, 838। वेरी गुड। हम जितनी तेजी से टाइप नहीं कर सकते या जितनी तेजी से बोल नहीं सकते, उससे जल्दी ये बच्चे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब मैं आप में से किसी एक के पास जाऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप वही 2 डिजिट के नंबर्स एक के बाद एक एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में टाइप कीजिए, ठीक है? और वो मैं आपको दिखाऊंगा ऑडियंस को, और उसके बाद हम वो सारा सीक्वेंस बोलेंगे और ये बच्चे उसका जो रिजल्ट है वो बताएंगे। आप लोग देख रहे हैं? ठीक है, बोलिए मत, फिर आप कहेंगे चीटिंग हो गई। ठीक है, ओके। कौन डॉक्टर साहब पढ़ देंगे ये डिजिट्स? 45 प्लस 96 प्लस 36 प्लस 52 प्लस 85 प्लस 94 प्लस 61 प्लस 76 प्लस 96 माइनस 85। 556। ब्रिलियंट। 85 प्लस 71 प्लस 56 माइनस 95 माइनस 42। 159। कितना? एक बार हमको चेक करने दीजिए। दिस इज नॉट द राइट आंसर, ये गलत आंसर है। चलिए मैं एक बार फिर आपसे पूछता हूँ, ठीक है? सेम 85 प्लस 71 प्लस 56 माइनस 95 माइनस 42। 75। इस बार आपने ठीक जवाब दिया। आप लोग मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं? हाँ, डिवीजन भी, मल्टीप्लिकेशन भी। अपना नाम बताइए। सम्यक। आपके लिए, आपका नाम क्या है? दीपाली। दीपाली नंबर्स बोल रही है। 458 मल्टीप्लाई बाय 65।
सर नंबर क्या था? 458 मल्टीप्लाई बाय 65। It is 29770। आप बार बार नजदीक तो जा रहे हैं, बट वेल डन, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। योर अटेम्प्ट करेगा या हम योर अटेम्प्ट? चलो ठीक है, इनको दे दीजिए माइक। 268 मल्टीप्लाई बाय 47। 12596। चलिए अब इनके मेंटोर से पूछेंगे क्या टेक्निक है। Similarly, with abacus, we are giving them these exercises, and probably they have to attend their classes for 2 hours in a week. और उसी के द्वारा gradually हम इनको 5 चीज़ें देते हैं। इनकी concentration देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज बैठिए। आइए बच्चों, आप लोग आइए, आ जाओ, आ जाओ, अपनी सीट्स पे जाओ प्लीज। बच्चों के लिए जरा एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। एक बहुत इंटरेस्टिंग वाकया मैं बताना चाहूँगा कि अमेरिका में एक शख्स जो कि स्कूल ड्रॉप आउट थे, जिनकी कभी भी पढ़ाई में रुचि नहीं रही, उनका एक एक्सीडेंट हुआ। कुछ गुंडों ने उन पे हमला किया और उस हमले के दौरान उनके दिमाग में क्षति आई, उनको हेड इंजरी हुई, उनको अस्पताल में भर्ती किया गया। उसके बाद उन्हें जब डिस्चार्ज किया गया तो जो उसका आगे का प्रीसीडिंग 1 साल था, उसमें उन्होंने पाया कि ये जो नंबर्स हैं, जैसे हम देख रहे थे कि जब कोई उस नंबर्स को पढ़ रहा था तो बच्चे एक लय की धुन पे एक कंसंट्रेशन में नाच रहे थे। और मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि आप कितना भी शोर कर लीजिए, इस बच्चे की कंसंट्रेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह जिस शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, आज वो एक बहुत बड़ी रिसर्च का हिस्सा है। कई तरह के एफएमआरआईज और स्पेक्ट्रोस्कोपीज उसके साथ किए गए हैं और ये पाया गया है कि दिमाग का कुछ खास हिस्सा उस शख्स में एक्टिवेट हो गया और वो एक बहुत ही बड़ा मैथमेटिशियन आज की डेट में जाना जाता है। बच्चों को बहुत कमाल की चीजें करते हुए आज हमने देखा। छोटे छोटे बच्चे थे। 2-4 बातें आपसे कहना चाहते हैं। इन बच्चों ने जो कुछ करके आज दिखाया वो हमें चमत्कार लगता है, लेकिन इनको सिखाने वाले इनके टीचर्स और इस विज्ञान को जानने वाले, ह्यूमन ब्रेन को जानने वाले डॉक्टर्स जो आज स्टूडियो में थे, इन सबका ये मानना है कि ये मुमकिन है। छोटे बच्चों को सिखाया जा सकता है, उनके दिमाग का विकास इस स्तर पर किया जा सकता है और वो सब हमने आज स्टूडियो में होते हुए देखा। इससे हमको आशा भी मिलती है, उम्मीद भी मिलती है कि हमारे देश का नाम रोशन करेंगे ये बच्चे। ऐसे सुपर किड्स हर घर में हो सकते हैं अगर इन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, अगर इन पर मेहनत की जाए, इनको सही ट्रेनिंग और सही टीचर से मिलवाया जाए, रूबरू कराया जाए, तो ये हर घर में पॉसिबल है, मुमकिन है। ये हम सबको समझना चाहिए। लेकिन एक बार फिर आगाह मैं ज़रूर करना चाहता हूँ आप लोगों को, कुछ काम ऐसे जो आपने आज इन बच्चों को करते हुए देखे, जैसे रोड पर साइकिल चलाना आंखों पर पट्टी बांधकर या स्केटिंग करना आंखों पर पट्टी बांधकर, मैं फिर दोहराता हूं कि आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये बच्चे प्रशिक्षित थे, ट्रेंड थे और हमने उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम कर रखा था, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। लेकिन हाँ, मन लगा के पढ़िए और वो माँ बाप जो चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही सुपर किड्स बने, सुपर ब्रेन चिल्ड्रन बने, आप जरूर उन तकनीकों के बारे में जानिए जो आज हमने आपको यहाँ स्टूडियो में दिखाई। आप सब लोग आए स्टूडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमें वक्त देने के लिए।